सबसे पहला सिंगिंग। अब सिंगिंग तुम्हारा मेन करियर हो या साइड करियर हो, ऐसे ही जाके कंसर्ट वगैरह में बजा देते हो, कहीं बैंड में जाके गा दिए, कुछ भी कर दिए, एज लॉन्ग एज यू आर ए सिंगर, तो तुम्हारे को बहुत ज्यादा फीमेल अटेंशन मिलने वाला है। यहाँ पर स्पेसिफिकली उन सिंगर्स की बात कर रहा हूं मैं जो मेलंकोलिया वाले सैड सॉन्ग्स। एक होता है ना, एक इमेज ऑफ ए सिंगर जो कि बैठा हुआ है अपने अकेलेपन में और गाने गा रहा है, बहुत अच्छे गाने गा रहा है, सैड गाने गा रहा है, एक डार्क लोनलीनेस वाली फीलिंग दे रहा है और गा रहा है। बस उसे देख के लग रहा है कितना वो दुखी है, कितना पेन में है। स्पेसिफिकली ये सिंगर जो है, ईमो सिंगर कह सकते हो, इमोशनल सिंगर, स्पेसिफिकली ये सिंगर जो है, ये लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई आपने तो कहा था कि जो लड़के वाइन करते हैं, रोते हैं, सैड होते हैं, वो अनअट्रैक्टिव होते हैं लड़कियों के लिए। यहाँ पर ये लड़का एक सिंगर है, वो ये नहीं कह रहा अरे मेरी लाइफ में ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, जो बताओ मम्मी मैं क्या करूं। ही इज नॉट डूइंग दिस। यू नो व्हाट ही इज डूइंग? एक जगह बैठ के अंधेरे में कोने में गिटार अपना लेके ये बस अपने दुख के बारे में गा रहा है। एकदम ही सिटिंग देयर वेरी वेरी सैड, एकदम आराम से अपनी दुनिया में। ही इज सिंगिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज सिंगिंग अबाउट हिज ओन फीलिंग्स। तुझे मिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। ये बस अपने में बैठ के ही इज सिंगिंग अबाउट लव, अबाउट फीलिंग्स, अबाउट sadness, whatever. He's in his own world. And what does a woman want? Your world to be interesting and for her to be a part of your world. ऐसे में तुम पाओगे जो सिंगर है वो बहुत ही ज्यादा sought after है by women. तुम लिटरली देखोगे एकदम नर्ड टाइप का लड़का है, चश्मा पहनता है, दुबला पतला शरीर है, टोपी लगाया रहता है, पर गाता अच्छा है। पता है शॉर्टकट है ये टू गेट वुमेन। बेसिकली एक अपनी ऐसी दुनिया बनाओ जो कि ग्लैमरस दिखे, जो कि बहुत कलरफुल दिखे, बहुत इंटरेस्टिंग दिखे, एंड आस्क द वुमन टू बी अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। शी विल रेडिली कम इनटू योर वर्ल्ड एंड दिस इज व्हाट दीस सिंगर्स डू। हमेशा नोटिस करना, कभी इनके बीच में अगर तुम रहे हो तो तुम पाओगे नेसेसरीली इनकी बॉडी अच्छी हो या फिर ये बहुत लंबे हो या फिर बहुत मैस्कुलिन हो, जरूरी नहीं है। These guys can be completely shy, completely weak. उसके बावजूद इनके पीछे लड़कियां पागल रहती हैं। I have a very good friend. He's a great singer. इसका YouTube चैनल भी है. He makes amazing song covers. पर as a person he is very shy. बहुत shy है, मतलब उसको अगर तुम बात करने को कह दो तो वो कांपेगा लोगों से बात करने में. But women are always crazy for him. कभी सिंगल नहीं रहता. तो अगर तुम्हारा सिंगिंग करियर है या फिर सिंगिंग करियर नहीं है, कुछ और काम करते हो और एज ए साइड एक्टिविटी तुम सिंगिंग भी करते हो, तुम कॉलेज में गाना गाते हो, स्कूल में गाना गाते हो, कहीं और स्टेज पे गा दिए, कंसर्ट में चले गए, तो तुम पाओगे कि दिस इज बेसिकली द शॉर्टकट टू गेटिंग वुमेन। दूसरा लाइन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिकली गिटार। ओके, अब यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। करियर तुम्हारा कुछ और हो लेकिन गिटार बजाते हो स्टेज वगैरह पे। बाकी इंस्ट्रूमेंट वाले भी पाते हैं अट्रैक्शन, पर सबसे ज्यादा पाता है गिटार वाला। गिटार वाला जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पाता है लड़कियों से। तुम कहीं पार्टी वगैरह में बैठ जाओ, कहीं शादी में अपना गिटार लेके बैठ जाओ और तुम बजाने लगो, तुम पाओगे कि द गर्ल्स आर लुकिंग एट यू एंड दे आर क्रेजीली लुकिंग एट यू, दे आर मेस्मराइज्ड बाय यू। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं गिटार पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। अगर तुम गिटार सीख रहे हो, यू आर बेसिकली गेटिंग द शॉर्टकट इनटू द डेटिंग वर्ल्ड। ओके, मैंने कई सारे बेवकूफों को देखा है, वो गिटार बहुत अच्छे सीख लेते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, पर वो पब्लिश नहीं करते इसे। मतलब ना तो वो ऑनलाइन अपने आप को दिखाते हैं बजाते हुए, ना वो रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हैं, कभी स्टेज पे बजा दिया, किसी पार्टी में बजा दी, ऑफिस में बजा दिए, कुछ भी कर दिए। तो भाई तुम्हारे टैलेंट सीखने से फायदा क्या जब तुम दिखा नहीं रहे हो बाहर उसे। बिकॉज इफ यू आर अ गिटारिस्ट, अगर तुम अच्छा गिटार बजाते हो और उसके साथ अगर तुमने बजा दिया बाहर, तुम पाओगे विदाउट इवन ट्राइंग यू गेटिंग फीमेल अट्रैक्शन। ओके, कई सारी लड़कियां तुम्हारे पे क्रश खाएंगी, भले ही तुम दिखने में उतने अच्छे नहीं हो। यहाँ पर भी सेम रूल पाओगे, सिंगर वाला, टोपी लगा के, दुबला पतला चश्मा लगा के, नर्ड टाइप का लड़का गिटार बजा रहा है। ओके, बट बिकॉज ही इज प्लेइंग द गिटार, बिकॉज ही इज अ सेंटर ऑफ अटेंशन, बिकॉज द वुमन फील्स दैट हिज वर्ल्ड इज कलरफुल, वंडरफुल, ग्लैमरस, शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो लोग अगर जिम से, मार्शल आर्ट से टाइम मिल रहा है, ये चीजें तो प्रायोरिटी है, पर इनसे अगर टाइम मिले तो कुछ सीखना है अगर, तो आई वुड रिकमेंड कि गिटार सीखो, ज्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए। अच्छा है, बजाओ, कहीं जा रहे हो वहां बजा दी, पार्टी वगैरह में बजा दिए, और गा भी सकते हो साथ में, तब तो सोने पे सुहागा। ओके, तीसरा है फैशन में जो लोग जाते हैं, रैंप वॉक वगैरह। तुम्हारे शहर में भी होता होगा लोकल फैशन शो, वहां पे तुम्हारे शहर का मिस्टर ये मिस्टर वो बनता होगा, है ना। इसमें भी अगर तुम जा रहे हो, इसमें भी एक्टिव हो रैंप वॉक में, तो तुम पाओगे कि यू विल स्टिल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन। अब इस लाइन में मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज नोटिस की है। कई सारे ऐसे लड़कों से तुम वहां मिलोगे जो कि मान लो बहुत कम हाइट के हैं, 5'2", 5'3" है, लेकिन शक्ल अच्छी है। हाँ, छोटे शहरों के लेवल पे इन सब मॉडलिंग में भी हाइट का रिलैक्सेशन दे देते हैं।
तुम पाओगे उनकी शक्ल अच्छी है तब भी दे आर गेटिंग शावर्ड विद फीमेल अटेंशन। एक और चीज मैंने इस लाइन में नोटिस की है कि कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि दिखने में बहुत अच्छे होंगे, पर जैसे तुम उनसे बात करोगे तुमको पता चलेगा कि ये आदमी एक नंबर का अनपढ़ है, ठीक है, लेकिन ये फैशन कंपटीशन में आया है, जीत भी जा रहा है, पर है ये अनपढ़ एक नंबर का। उसके बावजूद दीज गाइज दे गेट क्रेजी अमाउंट ऑफ फीमेल अटेंशन फ्रॉम एजुकेटेड गर्ल्स। सेम रीजन, द गाइज वर्ल्ड इज ग्लैमरस, कलरफुल, गुड मूवी, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये भी तुम लोग को करना चाहिए। कॉलेज वगैरह में तो तुम लोग के रैंप वॉक कंपटीशन होता होगा, जरूर तुम लोग को पार्ट लेना चाहिए। एटलीस्ट यू गाइस शुड ट्राई, इट्स अ गुड थिंग, यू नो, दे पार्टनर यू अप एंड देन यू गाइस डू रैंप वॉक एंड स्टफ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो तुम लोग को ट्राई करना चाहिए। तुम लोग अगर अच्छे दिखते हो, तुम लोग अगर लंबे चौड़े हो, तो जस्ट फॉर फन ट्राई करो, अपने लोकल किसी कंपटीशन में जाओ, देखो क्या है, जस्ट एज अ संडे घूम के आ गए, बस ऐसे ही घूम के आ गए, यू नो, जस्ट फॉर फन जाके देख के आ गए। कभी कभी ट्राई किया करो ये सारी चीजें, तुम्हारे फायदे में ही रहेगा। कोई नहीं कह रहा है कि इसको करियर बना दो अपना, मॉडलिंग को अपने, पर साइड क्वेस्ट के रूप में बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तुम अपनी मेन जॉब कर रहे हो, साथ ही साथ साइड क्वेस्ट, ये सारी चीजें जो कि इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, लाइफ में एक तरीके से रस डालती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं करियर लाइन में, वो है कंटेंट क्रिएटर। यस, कंटेंट क्रिएटर, चाहे तुम यूट्यूब पे बना रहे हो या फिर तुम इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, यहां पर एक कैच है। एज अ कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू बी डिसेंट लुकिंग। गुड लुकिंग एकदम सुपर मॉडल की तरह नहीं हो, ठीक है, पर यू शुड बी एटलीस्ट डिसेंट लुकिंग एंड यू शुड कम्युनिकेट वेल। लेट्स से यू आर डिसेंट लुकिंग बट यू स्पीक लाइक एन अनपढ़, इवन देन इट वोंट वर्क। इफ यू आर डिसेंट लुकिंग एंड यू कम्युनिकेट वेल, तुम पाओगे कि तुम्हारा कंटेंट जैसा भी हो, किसी भी चीज को लेके हो, बर्तन धोने को भी लेके हो, a lot of women will be contacting you to flirt with you. Okay, a lot of women will be contacting you to show admiration towards you. ये होता रहता है। कई सारे लड़के पोस्ट भी कर देते हैं ये चीजें, जो कि नहीं करना चाहिए किसी लड़के की प्राइवेट मैसेजेस, पर वो पोस्ट करके दिखाते हैं कि देखो, so many women are thirsting on me. Okay, ये होगा, पर यह एक वार्निंग है मेरे हिसाब से। ये मेरा रिकमेंडेशन है, कभी भी अपनी सब्सक्राइबर को डेट मत करना, ना ही उसके आगे बात बढ़ाना कभी भी, ना ही उसकी फ्लर्टिंग को रिस्पॉन्ड करना। ओके, कभी भी नहीं। आई नो अच्छा लगता होगा तुम लोगों को कि लड़कियां आ रही हैं, अरे मैसेज कर रही हैं, फ्लर्ट कर रही हैं। यू शुड नेवर एवर रिस्पॉन्ड टू अ सब्सक्राइबर्स फ्लर्टिंग एंड यू शुड नेवर डेट अ सब्सक्राइबर। ये मेरा रिकमेंडेशन है। इफ यू गाइस वांट टू डू इट। इसका रीजन क्या है, इसके बारे में कभी फ्यूचर में बात करेंगे। रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। एक ये भी लाइन है कंटेंट क्रिएटर की, एज लॉन्ग एज यू लुक गुड, एज लॉन्ग एज यू कैन स्पीक वेल, तो तुम पाओगे कि इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड, वुमेन आर स्टिल कमिंग एंड हिटिंग यू अप। लास्ट पे आता है प्रोफेशन जिम ट्रेनर का। जिम ट्रेनर को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि लड़कियों का अटेंशन इनको मिलता तो है, और ये डेट भी कैसे लड़कियां करते हैं, पर यहाँ पे जो डेटिंग पूल है, इट इज डोमिनेटेड बाय आंटीज। दिस इज द प्रॉब्लम। कई बार तुम पाओगे कि जिम ट्रेनर्स, इफ दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ वुमन, मेनी टाइम्स दीज वुमेन हैपन टू बी आंटीज। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स जिम ट्रेनर्स हैं, एंड दीज गाइज आर नॉट द वंस जो कि जिम की औरतों को डेट करें, जो भी करें, दे आर वेरी प्रोफेशनल। पर वो पाते हैं कि मेनी टाइम्स देयर आर सर्टेन आंटीज हु हिट ऑन देम। ओके, नॉट द यंग वुमेन, आंटीज। कई सारे ऐसे भी जिम ट्रेनर हैं जिनको यंग लड़कियां ही मिल जाती हैं एज गर्लफ्रेंड्स, पर ये जो आंटी वाला फिनोमेनन है, दिस आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे कई सारे जिम ट्रेनर फ्रेंड्स ने बताया भी मुझे कि ये आंटी वाला जो एक प्रॉब्लम है, अब इसके कई सारे रीजन है। एक क्राइसिस चल रहा है शादियों में भी, बिकॉज ऑफ विच मेनी ऑफ दीज आंटीज आर सीकिंग एन आउटलेट आउटसाइड। ओके, लेकिन यू आर अ पार्ट ऑफ द गोल्ड क्लैड लीजन एंड आंटी मैक्सिंग इज बैंड इनसाइड द गोल्ड क्लैड लीजन, ब्रदर। तो नो आंटी मैक्सिंग फॉर यू गाइज, लीव द आंटीज अलोन फॉर द अंकल्स। You date a woman who is around your age. तो anti maxing नहीं करनी है। Anti maxing is hereby banned in the Gold Clad Legion. And if you are found doing anti maxing, the penalty is 2 डिब्बा बादाम। Okay, remember this very very well. तो ये एक प्रोफेशन था जिम ट्रेनर का, जहां पर तुम्हें अच्छा खासा फीमेल अट्रैक्शन मिलेगा, पर थोड़ा सावधान रहना क्योंकि यहाँ पर आंटीज डोमिनेट करेंगी इस डेटिंग पूल को। प्लस जो लड़के इस लाइन में है, फिटनेस ट्रेनर वगैरह है, उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहो, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। अदरवाइज बाकी तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग अपने हिसाब से जो भी रिस्क वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो, इट्स अप टू यू। बट माई रिकमेंडेशन इज टू बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इफ यू आर अ जिम ट्रेनर और फिटनेस ट्रेनर और वट जुम्बा ट्रेनर, जो भी करते हो तुम लोग। और भी कई सारे लाइन्स ऑफ वर्क हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू गाइस गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। अगर किसी को मुझसे बात करनी है डेटिंग को लेके, मैनिपुलेशन को लेके, मैस्कुलिनिटी को लेके, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो मुझे तुम मैसेज कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे बायो में ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, एवरीथिंग इज देयर। किसी को मुझसे अगर कंसल्टेशन लेनी है, इमरजेंसी में कॉल पे बात करना है, तो तुम मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विथ मी।
ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने के बीच में जो टाइम लगेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से नो कॉन्टैक्ट रखना उस बीच में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. गॉड ब्लेस यू.